हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन वॉक टुगेदर। जनरली हम सभी अपने राइट्स के लिए फ़ाइट करते हैं और अगर बात हो डिसीज़न मेकिंग की तो हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे लिए कोई और डिसीज़न ले। हम अपने डिसीजंस खुद लेना चाहते हैं और वी डू नॉट अलाउ एनीवन टू डू दिस फॉर अस। लेकिन फिर भी नोइंगली या फिर अननोइंगली हम ये राइट दूसरों को दे देते हैं। Well, I'm not talking about here persons, but talking about other things, and we use them as a excuse many times. Well, I have a story about a morning. कुछ महीने पहले की बात है। समर का टाइम था एंड मैं सीख रही थी तब स्विमिंग और मैं सुबह उठी ऑलमोस्ट 5 बजे और मैं जब बालकनी में आई तो मैंने देखा कि बाहर बारिश हो रही थी। मुझे बारिश बहुत पसंद है तो इसलिए मैं बहुत खुश हो गई बारिश को देखकर और बस माइंड में आया कि आज भीगते हुए स्विमिंग के लिए जाएंगे और मैं अपना रेडी हुई और मैं घर से निकल गई। जब मैं घर से निकली तो मैंने देखा कि द एंटायर रोड वॉज एम्प्टी, नो वन वॉज देयर। क्योंकि बारिश हो रही थी इसलिए कोई भी बाहर नहीं आया था, सब लोग, पूरी रोड खाली पड़ी थी और इवन दुकानें भी जो पहले खुली होती थी अर्ली मॉर्निंग वो भी बंद थी और पूरा एकदम सुनसान था। और फिर मैं अपना आगे बढ़ी और जब मैं जाने लगी तो वहाँ पे एक पार्क आता है रास्ते में। उस पार्क में जनरली बहुत सारे लोग आते हैं और वर्कआउट करते हैं और वो पूरा पार्क जो है ऑलमोस्ट काफ़ी रश रहता है पार्क के अंदर। लेकिन उस दिन क्योंकि बारिश हो रही थी पार्क में कोई नहीं था, कोई वहाँ पे उस दिन वर्कआउट के लिए नहीं आया। देन फिर मैं आगे बढ़ी और अपना जो कॉम्प्लेक्स है जहाँ मैं स्विमिंग सीखती थी मैं वहाँ गई और जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि स्विमिंग पूल में भी कोई नहीं था। जब मैं जनरली स्विमिंग के लिए जाती हूँ डेली तो वहाँ पे आराम से 8-9 लोग होते हैं ऑलरेडी स्विमिंग कर रहे होते हैं। लेकिन जब मैं पहुँची उस दिन क्योंकि बारिश हो रही थी स्विमिंग के लिए कोई नहीं आया था। मतलब मैं इतनी हैरान हुई कि बारिश से ना भीग जाए इसलिए लोग नहीं आए स्विमिंग के लिए। और फिर अगर तुम स्विमिंग पूल में जा रहे हो तब भी तो तुम भीग ही रहे हो, तो बारिश कैसे रीज़न हो सकता है स्विमिंग नहीं करने के लिए? ये कैसा रीज़न है? मतलब बस लोगों को रीज़न देना है कोई चीज़ नहीं करने के लिए। दे आर यूजिंग रेन जस्ट एज एन एक्सक्यूज़ कि उन्हें कोई चीज़ नहीं करनी पड़े। कुछ चीज़ है जो उन्हें करनी पड़ रही है, चाहे वो वर्कआउट हो चाहे वो स्विमिंग हो, उन्हें ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है किसी वजह से एंड दे आर लुकिंग फॉर अ रीज़न। और जैसे ही बारिश हुई उन लोगों को एक रीज़न मिल गया और वो नहीं आए स्विमिंग के लिए, वर्कआउट के लिए। क्या हियर इज़ अ क्वेश्चन कि क्या बारिश में वर्कआउट नहीं किया जा सकता? क्या बारिश में स्विमिंग नहीं की जा सकती? ऑफ कोर्स मैंने स्विम किया बारिश में और आई रियली इन्जॉयड। उस दिन तो स्विमिंग करने में डबल मज़ा आया था क्योंकि ऊपर से भी बारिश हो रही थी और पूल के अंदर, मतलब दैट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। और मुझे लगता है कि बारिश में वर्कआउट करने में भी बहुत मज़ा आएगा। हाँ, मे बी फॉर सम पीपल देयर इज़ अ जेन्युइन रीज़न, मे बी फॉर हेल्थ इश्यूज़, लेकिन सबके लिए तो ये रीज़न नहीं हो सकता है। देयर आर मैनी पीपल जो कि बारिश में आ सकते थे वर्कआउट करने के लिए और उस एक डिफरेंट सिचुएशन को एक्सपीरियंस करके एक डिफरेंट एक्सपीरियंस ले सकते थे, बट दे मिस्ड दैट। और ये तो सिर्फ एक बारिश की बात है, इसके अलावा और भी बहुत वेदर्स होते हैं, फिर कई ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनको हम एज ए एक्सक्यूज़ यूज़ करते हैं कोई चीज़ नहीं करने के लिए, क्योंकि हम उस चीज़ को नहीं करने के रीजंस ढूंढ रहे होते हैं और बहुत ही अननेसेसरीली हम इन रीजंस को यूज़ करते हैं और कई बार ये रीजंस बहुत ही स्टूपिड लगते हैं। ये हमें नहीं पता होता लेकिन एक्चुअली में वो रीज़न बहुत स्टूपिड होते हैं। लेकिन हम ऐसा करके जनरली जब कोई और इंसान हमारे लिए डिसीजन ले रहा है तो वी फाइट फॉर आवर राइट्स कि भाई ये डिसीजन लेने का हक सिर्फ मुझे है। लेकिन जब यही चीज़ों का राइट हम दूसरी चीज़ों को दे देते हैं, क्योंकि बारिश हुई, बारिश की वजह से आपको लग रहा है कि बारिश की वजह से मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन बारिश हुई तो बारिश ने ही डिसाइड कर लिया ना। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल कि बारिश अगर सोचेगी कि आज मैं बरस जाती हूँ एंड कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा, कोई भी वर्कआउट के लिए नहीं जाएगा, कोई भी स्विमिंग के लिए नहीं जाएगा क्योंकि मैं आज बरस रही हूँ। सो दिस इज़ द अनदर पर्सपेक्टिव ऑफ दिस मैटर
तो जाने अनजाने कई बार हम अपने डिसीजन लेने का राइट दूसरी चीज़ों को दे देते हैं और बहुत ही अजीब से एक्सक्यूजेस बनाते हैं चीज़ों को नहीं करने के लिए, बिकॉज वी डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग पर्पस बिहाइंड दैट। हम चीज़ों को करते हैं या तो सिर्फ दिखावे के लिए या फिर किसी मजबूरी में आके, पर ऐसा बहुत कम होता है कि हम किसी चीज़ को वाकई करना चाहते हैं। और जब ये फीलिंग होती है तो चाहे वेदर कैसा भी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो रही हो, डजंट मैटर, हम उस चीज़ को करते हैं। सो स्टॉप फाइंडिंग रीज़न टू नॉट टू डू थिंग्स, even find reason to do the things. I think this is the most important thing we should follow in our life. और मैं इस चीज़ को फॉलो करने के लिए बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं चीज़ों को नहीं करने के रीज़न ढूंढने के बजाय चीज़ों को करने के रीज़न ढूंढूँ, सो दैट आई कैन डू समथिंग बेटर इन माई लाइफ। और दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई लर्न फ्रॉम दिस सिचुएशन आई फेस्ड इन द मॉर्निंग, एंड मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। प्लीज़ डू कमेंट इन बिलो एंड टेल मी कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। इफ़ यू हैव एनी सजेशन एंड आइडियाज़ प्लीज़ शेयर, एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।